নমস্কার, আগরতলা নিউজ এক্সপ্রেসে আপনাদের স্বাগত। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রাজবাড়িতে। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমার সঙ্গে রয়েছেন। উনি একটা ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে আমাদের সময় দিচ্ছেন। উনি যাচ্ছেন ওনার নির্বাচনী প্রচারে। আহ, আহ, প্রদ্যুৎ বাবু, সেই ঘুরিয়ে একই প্রশ্ন করতে চায় না, তারপরে মানুষ এটা জানতে চায়। 2018 পর অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আপনি আপনার পার্টি করেছেন, নতুন পার্টি। আপনার 6 মাসের মধ্যে পার্টিটা এডিসি দখল করেছে। আগামীর যে স্বপ্ন আপনার, যে এবার 31টা পেলেই আপনি সরকার থাকবেন, নাহলে আপনি বিরোধীতে বসবেন। তো আমার প্রথম প্রশ্ন, যে বিরোধীতে বসে কি জনজাতিদের জন্য কাজ করতে পারবেন সেইভাবে, যেটা ক্ষমতায় থাকলে করতে পারবেন? ऑब्वियसली अगर आपका खुद का बहुमत नहीं आता है तो आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। क्या फिर सब मंत्री बनने के लिए लोगों को धोखा देकर आप सरकार में बैठ जाए? ये सवाल आप आप मुझे जनजाति के बारे में क्यों बोल रहे हैं? सभी के लिए, सभी के लिए। नहीं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ ट्राइबल है क्या? नहीं, बाकी भी है। हाँ, तो ये बात आप कांग्रेस को बोलते। 25 साल तक कांग्रेस तो हारती रही सीपीएम से। 93 से 2018 तक कांग्रेस हारती रही सीपीएम से और बीजेपी से। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं अलायंस किया सीपीएम के संग और दे सेट द गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी में कोई गवर्नमेंट में बैठता है तो कोई ऑपोजिशन में बैठता है, लेकिन गवर्नमेंट सबका होना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम लोग अगर पावर में नहीं आए तो काम नहीं होगा, काम विल कैरी ऑन, बट एक एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हमारा एक समाधान होना चाहिए। और अगर समाधान नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट में कैसा बैठेंगे? इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, और अगर अलायंस किसी को करना है तो उनको करने दीजिए। मैं अपने मेरा माइंड क्लियर है, मेरा थिंकिंग क्लियर है कि मैं अगर मेरा खुद का मेजॉरिटी नहीं आता है और किसी ने हमें सोल्यूशन नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हम गवर्नमेंट में नहीं बैठकर ऑपोजिशन में बैठेंगे। क्यों मंत्री बनना भाई? क्यों अपने 2-3 लोगों को वीआईपी पोस्ट देकर अपने लोगों को झूठ बोलकर कॉम्प्रोमाइज करना? नहीं करेंगे। विल सिट इन द ऑपोजिशन। এই যে আপনি যে এই আপ যে मतलब আপনি বাংলাতে বলেন না, আমি বাংলা বুঝি। আপনি যে খোলাখুলি ভাবে বলছেন যে আপনাকে লিখিত দিতে হবে, কেউ যদি দেয় তবেই যাবেন, নাহলে আপনি বিরোধিতা বসবেন, একদম সোজাসুজি আপনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু প্রদীপ বাবু, এটা কতটুকু সম্ভব যে এই একটা ছোট্ট রাজ্য, সেটাকে আলাদা করে দেওয়া, কনস্টিটিউশন ভাবে লিখে দেওয়া? আমি কি বলেছি? সলিউশন কি বিভাজন হয়? একটা সমাধান তো চাই। তো তো আপনি রাজ্যের একই রাখতে চাই, ঠিক আছে, এই তো আমার পূর্বজরের রাজ্য আছে। আমি তো আপনি কমপ্লিট সেপারেশন করে দেন লেজিসলেটিভ অটোনমি রে। এটা বলে পলিটিক্যাল সেপারেশন করেন, জিওগ্রাফিক্যাল সেপারেশন করেন না। আচ্ছা, এখন কিন্তু পরিষ্কার হলো না, তো পলিটিক্যাল সেপারেশন করেন, স্টেট উইদিন দ্য স্টেট করেন। অনেক কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আছে। আর আপনার আমার একটা ভিউ আছে, ওনাদের একটা ভিউ আপনি রাখেন, সামনাসামনি কথা হবে, আপনার সামনে কথা হবে, পাবলিকের সামনে কথা হবে। একটা ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मोर ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल सेपरेशन ना। अगर डायरेक्ट फंडिंग नहीं, सेपरेशन पावर। अगर आज कल कानून टोटली पॉलिटिकल, अगर कल कानून बनाया हमारे जमीन में, समझिए कि कल रोहिंग्या जाकर बैठ जाते हैं, तो हमने जाकर बोला कि एडीसी में इनको हटाओ। हम गए, हमने बोल दिया हटाओ, पुलिस बात नहीं मानता। तो हमारे ऊपर तो वो कंट्रोल होना चाहिए ना कि एडीसी में अगर कोई इलीगली आकर हमारे जमीन में इंक्रोच करे तो हमारा तो ये बनता है, रहना चाहिए ना कि हम जाकर पुलिस को बोले, इंस्ट्रक्ट करें। हमारा कानून एडीसी में हम लोग इलेक्टेड है बाय द पीपल। 2002 से 2023 तक 36 बिल्स गवर्नर्स को भेजा गया है। सीपीएम ने भी भेजा है, हम लोग ने भी भेजा है, सिर्फ एक बिल पास हुआ है। तो पब्लिक हमें चुनती है, हम कानून पास करते हैं, गवर्नर अग्री नहीं करता क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक देता है।
तो सीपीएम के एडीसी में ही सीपीएम के स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया, तो हम तो गुलाम हो गए ना। तो हमको पब्लिक क्यों चुनेंगी जब हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। ओनली 2% ऑफ द स्टेट बजट हमारे एडीसी में आता है, जबकि एडीसी में 35% पॉपुलेशन है, उसमें बहुत बंगाली से, मुस्लिम से, मणिपुरी से। तो 2% क्यों? अगरतला का बजट एडीसी से ज्यादा है, जबकि एडीसी 70% ऑफ त्रिपुरा है। तो ये सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ ना। तो ये सब चीज में बात करेंगे। आप राइटिंग में दीजिए ना, राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है? आप दीजिए अपना काउंटर ऑफर। लेकिन अगर आप राइटिंग में नहीं देंगे और बोलेंगे, सिर्फ लिप सर्विस करेंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, देन ये एक्सेप्टेबल नहीं। मतलब बीजेपी बोल रहे कि आप लोग जो गए थे उधर, मतलब दिल्ली में गए थे उस दिन, जो उनके पास मेमोरेंडम आपने डाला था उसमें भी उन्होंने बीजेपी के पास नहीं गए। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो बीजेपी का मिनिस्ट्री नहीं है। नहीं, बीजेपी बोल रहा है कि ये बीजेपी का इंडिया नहीं है, ये हिंदुस्तान का इंडिया है, ये सबका इंडिया है। जब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बुलाता है तो क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बीजेपी का पर्सनल ऑफिस है क्या? मैं तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस में नहीं गया ना, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में गया। और जब उन्होंने कहा कि ये करेंगे, जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा कि जो आप ऑफर कर रहे हैं करने के लिए, ठीक है, आपका ये ऑफर है, आप राइटिंग में दे दीजिए, हम पब्लिक के सामने दिखा देते हैं, तो पब्लिक को मानते तो हम बात करेंगे, वरना मुश्किल होगा। तो बोला नहीं, हम राइटिंग में नहीं दे सकते। तो बोला तब ठीक है, तब नहीं होगा। मतलब राइटिंग के देने के लिए राजी नहीं, राइटिंग में दिखा दिया, लेकिन राइटिंग में आप उठाकर घर नहीं ले जा सकते हैं हमारे आम जनता को दिखाने के लिए। तो मैं क्या ऐसा इंसान हूं कि मैं झूठ बोलूंगा? और ये जो सीपीएम वाले जो जितेंद्र चौधरी है, वो बार बार बोल रहे हैं कि प्रद्युत हमारे साथ है, प्रद्युत हमारे साथ है, हम मेरे सीट में वो प्रार्थी नहीं दिया, वो हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। तो ये कभी अफवाह तो फैला रहा है आपके बारे में, मतलब फैलाने दीजिए ना, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? किसी का वजन कम हो रहा है, किसी का हाइट लंबा हो रहा है, ये अफवाह फैलाने से बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं कल अफवाह फैलाऊंगा कि आप ऐसे इंसान हो या आप ये करते हो, तो क्या आप रोज रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, बोलने दीजिए। प्रद्युत बाबू, आप चाहते कि मैं बोलूं ना, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये वो, अरे बोलने दीजिए ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता? मैं अपने रास्ते में हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता हूँ। हेमंत दा ने कहा कि मैं बंगाली को बांग्लादेश भेजना चाहता हूँ निकाल के त्रिपुरा से। हाँ, मैं ऐसा इंसान हूँ कि हम अपने बंगाली भाई को फेंकेंगे? मैंने कभी बोला कि जो बंगाली त्रिपुरा में है वो बांग्लादेशी है? एक बार भी नहीं बोला। हाँ, तो किसने बोला ये? आप बताइए किसने बोला ये? पताल कन्या जमातिया, वो क्या है? बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है सेंट्रल लेवल पे। ये माइक को उसके मुख में घसोट के पूछे ना कि क्या बदल गया। अब मैंने कभी बोला चकमा को त्रिपुरा से निकाल दो? पताल कन्या ने सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटिशन में लिखा है चकमा को निकालो त्रिपुरा से, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। आप क्यों नहीं पूछते उससे? मुझे क्यों सांप्रदायिक बनाया गया? मैंने तो पहले से कहा कि एडीसी में जो बंगाली है, त्रिपुरा में जो बंगाली है, उनको सम्मान से, अधिकार से, जमीन के साथ रहना चाहिए, कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता। हम सिर्फ एक लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल सेपरेशन चाहते हैं फ्रॉम द करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अगरतला, नॉट इवन त्रिपुरा, फ्रॉम अगरतला। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगरतला में बैठकर हमारा कुछ हुआ है। तो आप हमें ऐसा पावर दीजिए कि हम अपना भाषा, लैंग्वेज, जमीन और अपना भविष्य का और अपना कल्चर का सिक्योर कर सके। कल अगर बांग्लादेश में शेख हसीना आज है, हमारे परिवार की दोस्त है, शेख हसीना हिंदुस्तान की दोस्त है, उसके बाद जब वो नहीं रहेगी तो फिर से बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो सकता है। सांप्रदायिकता तो बढ़ रहा है बांग्लादेश में, हमारे हिंदू, हमारे क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट सुरक्षित नहीं है। कल फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर से लाख लाख लोग आएंगे। जो त्रिपुरा में वो है, मैं उनके विरोध एकदम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भविष्य में लोग आएंगे तो फिर से प्रेशर होगा लैंड में, फिर से प्रेशर होगा यहां में। आपको भी तब सोचना पड़ेगा। भावुक होकर तो हम नहीं बोल सकते ना और आ जाओ और आ जाओ। बंगाली और ट्राइबल दोनों को एक ही होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत है, पहले से बेरोजगारी है, पहले से गरीब है, और कितने लोगों को रखेंगे।
जबकि कोई नॉर्थ ईस्ट का और कोई राज्य नहीं रखता। त्रिपुरा तो ने रखा है, ये मिजोरम नहीं रखता ना, नागालैंड नहीं रखता ना, मणिपुर नहीं रखता ना, तो उनको भी बोली तब हमने तो रखा है, आप भी रखिए, नहीं रखेंगे। तो भविष्य में अगर ऐसा कुछ परिस्थिति निकला तो उससे अच्छा है कि आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाकर हम लोगों का एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया जाए, तब बंगाली त्रिपुरी एक संग होकर त्रिपुरा को डेवलप करेंगे, अच्छे से हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये जो आप लोग बोल रहे हैं ये बंगाली विरोधी, हेमंत दा बोल रहे हम त्रिपुरा का 2 टुकड़ा नहीं होने देगा। अरे टुकड़ा तो आपका वाइस प्रेसिडेंट कराने का कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हटाने बोली है, आप पताल करना चाहते हैं। आपने तो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया है ना, वो तो सिंपल मेंबर भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है, बोलिए उनको। आप मुझसे जो सांप्रदायिक है वो आपके उनके पार्टी में और मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, मैं क्यों हिंदू विरोधी होऊंगा, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रदीप बाबू, आपका मतलब आप निर्वाचन के बाद जाने वाले अपने हेल्थ के चेकअप के लिए, वैसे भी आप घूम रहे हैं पूरे त्रिपुरा, मतलब अभी आपका डॉक्टर कुछ दिन पहले एक डॉक्टर भी आपको चेकअप किया। तो सर आप एक बात हमेशा बोलते हैं कि वन लास्ट फाइट। तो इस बार अगर आप मान लीजिए कि आप हार जाते हैं तो उसके बाद क्या मतलब और फाइट नहीं करेंगे आप? हार जाऊंगा लेकिन फाइट करके तो हारूंगा। डरपोक जैसा, कायर जैसा अलायंस करके लास्ट मोमेंट में अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीतने से ज्यादा अच्छा है कि एक बार पूरा पैसा लगाओ, पूरा जान लगाओ और फाइट करो, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ो, ईश्वर है ऊपर, जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं जीता तो कोशिश तो किया मैंने। जो लोग आप बोल रहे कि वन लास्ट फाइट नहीं बोलते हैं, वो लोग ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया, हमेशा अलायंस किया। मैंने सामने अपने लिए कुछ देखकर भी अलायंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने फाइट किया। ये मेरा लास्ट फाइट है, इसके बाद यहाँ में यूथ ये फाइट करेंगे, ये लोग फाइट करेंगे, मैं हार जाऊंगा लेकिन 100% निकलेगा। लेकिन मेरा जो रास्ता था वो बंदूक से नहीं था, मेरा रास्ता वायलेंस का नहीं था, मेरा रास्ता संवैधानिक था। मैं फेल होऊंगा, आप लोग पटाखे उठाइए, बजाइए, मेरे बाद जो और आएगा वो दूसरा रास्ता लेगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रद्युत जो कर रहा था वो कुछ किसी के खिलाफ नहीं कर रहा था, सिर्फ किसी को अधिकार देने के लिए बात कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन प्रदीप बाबू, अगर वो लोग मतलब मान लीजिए कि आप मतलब मैजिक फिगर के आसपास है, मैजिक फिगर के त्रिपुरा अकेले मैजिक फिगर के आसपास है, आपको 2-4 सीट चाहिए होगा, तो जाएंगे किसी के साथ अलायंस पे? नहीं, उनको जाने दीजिए एक संग, बीजेपी और कांग्रेस को, सीपीएम को एक संग गवर्नमेंट बनाने दीजिए, बना दीजिए ना। ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए ना, ये सवाल आपने मुझसे पूछा, आप ये सवाल डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को क्यों नहीं पूछते ना? अगर आप सीएम बन जाते हैं, बीजेपी कल 28 है और उनको 3 चाहिए, तो वो मोता के संग आएगा? ये सवाल आप हेमंत बिश्व शर्मा से उनको पूछा था ये सवाल, क्या बोला उन्होंने बोला था कि तब देखा जाएगा, उनको हम बोलेंगे अगर आते हैं तो आएंगे। तब देखा जाएगा, जब वो राइटिंग में देखते तो हम सोचेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वही बात सीपीएम के लिए, क्योंकि हम हमारा ब्रांड नहीं है, दिल्ली में ऑफिस नहीं है, प्राइवेट प्लेन से आता नहीं हो, तो हम लोग हल्का है। हम लोग त्रिपुरा का कल्चर के बारे में बोलता हूँ। त्रिपुरा में सबसे बड़ा लीडर, बड़ा से बड़ा लीडर विप्लव देव हो, हमारे सुदीप राय बर्मन हो, ठीक है, जितेंद्र चौधरी हो, सबसे बड़ा से बड़ा लीडर आप लोग, ओल्ड जर्नलिस्ट्स, आप लोग सब, जब भी दिल्ली से छोटा सा नन्ना सा छोटा सा लीडर आता है ना, दिल्ली से आता है ना, आप लोग सब एयरपोर्ट में फूल का गुलदस्ता लेकर उनको रिसीव करते हो, क्योंकि आपके माथे में ये घुस चुका है कि दिल्ली आपसे ज्यादा जानता है। मैं दिल्ली को बोलता हूं आप वहां में काम करो, यहाँ का त्रिपुरा का चीज मैं ज्यादा जानता हूँ। ये प्रदीप खुद एक ब्रांड है, ये हम लोग जानते हैं। मैं कोई शर्ट हूँ क्या, मैं कोई जूता हूँ क्या, ब्रांड हूँ? नहीं, मैं एक ब्रांड पावर तो है आपके पास। नहीं, ये ब्रांडिंग छोड़िए ना, ये कोई सुजुकी गाड़ी है क्या या टाटा गाड़ी है क्या ब्रांड है? इंसान ब्रांड नहीं होता है, इंसान के अंदर एक ताकत होनी चाहिए। ये ब्रांड अंग्रेजी शब्द है, मेरे अंदर एक ताकत है
कि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं। जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे ना, तो आप छोटे से छोटे दिल्ली के जर्नलिस्ट के लिए गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट में नहीं वेट करेंगे। अगर आपके ऊपर विश्वास होगा ना, तो दिल्ली से कोई मोहल्ला का लीडर को रिसीव करने के लिए हमारे सुदीप राय बर्मन गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट में इंतजार नहीं करेंगे, या बीजेपी के ही चीज। अपने ऊपर त्रिपुरा के वासी लोग अगर अपने ऊपर विश्वास करें ना, तो खुद का रीजनल पार्टी त्रिपुरा में बंगाली और ट्राइबल मिलके भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमें हमेशा लगा कि दिल्ली हमारा मालिक है, इसके लिए हमने हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स किया। अगर एक दिन त्रिपुरा का ट्राइबल और बंगाली एक हो जाए ना, 2 मिनट में ये ट्राइबल बंगाली का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। लेकिन दिल्ली का पॉलिटिशियन क्या जानता है हमारे बारे, लेकिन हम हमेशा उनको ब्रांड बनाते हैं, और अपना ब्रांड को, जो आप बोलते हैं ब्रांड, इसको छोटा हाँ, अपना विश्वास को छोटा करते हैं। तो मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट, यू आर नो लेस देन एनीवन। आपके अंदर भी वही खून है जो मेरे अंदर है, और उनके पास भी वही खून है। वो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को स्पेशल समझना पड़ेगा, तभी दूसरे भी आपको इज्जत करेंगे। जब तक आप अपने ही देश, राज्य को, अपने ही लोगों को इज्जत नहीं करेंगे और उनको ज्यादा इज्जत करेंगे ना, आपको खुद इज्जत नहीं मिलेगा इस राज्य में। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आप बोल रहे थे वन लास्ट क्वेश्चन, 2 बार सर, हाँ सर, बहुत लोग आपको सीएम देखना चाहते हैं, कौन लोग? मतलब राज्य के लोग, कौन लोग? सभी लोग जो आपके पार्टी के हैं, वो ज्यादातर आपको देखना हाँ, चाहते तो हैं। पार्टी के लोग तो पीएम भी देखना चाहेंगे। मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है उनको कुछ देना। मैं सीएम के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। ये जो घर है ना, ये गवर्नमेंट बंगला नहीं है। विप्लव देव जी भी सीएम थे 4.5 साल पहले, मानिक बाबू भी सीएम थे 20 साल तक। कहाँ है आज? वो सब टेम्परेरी पोस्ट होता है। मेरा जो जगह है लोगों के दिल में है, मैं वहां में रहना चाहता हूँ। ये सब चीज में मुझे कोई मोह माया नहीं है। मैं खुश हूँ जहां मैं हूँ। मैं अपने लोगों को हेल्प करूंगा, आपको हेल्प करूंगा, सबको हेल्प करूंगा। सीएम का पोस्ट तो टेम्परेरी है, मैं परमानेंट पोस्ट में जहां हूँ वो ज्यादा अच्छा है। থ্যাংক ইউ প্রভাকরা। এতক্ষণ কথা বলছিলাম মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে। উনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন ওনার যা যা ওনার পলিটিক্যাল যা এজেন্ডা আছে, উনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন আমাদের ক্যামেরার সামনে। আপনাদের চোখ থাকুক আগরতলা নিউজ এক্সপ্রেস .com-এ। পক্ষপাতিত্ব নয়, সোজা সাপটা খবর।